मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि माइक छोड़ना आजकल बहुत कठिन काम है। जिसके हाथ में आ जाता भी किसी दूसरे को बहुत मुश्किल में देता। तो इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए शुक्रिया। और मैं एएमपी के साथियों का, जो उन्होंने एक रोड मैप बनाया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने हितों को त्याग कर समुदाय के हितों के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मैं आपके लिए मंगल कामनाएं भी करता हूँ, बेस्ट विशेष भी करता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़े। और जो गोल्स आपने बनाए हैं, ये 25 ईयर्स का जो रोड मैप है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, उसमें हम लोग कामयाब हों। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं आपके हौसलों की दाद देता हूं। और मैं आज की सदारत कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके नेतृत्व में आज मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। हालांकि उनके पास और भी कई उपलब्धियां हैं, वो सिर्फ इस उपलब्धि तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में देश की बहुत सेवा की है। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं लास्ट डे में आया, लेकिन मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि देश भर के लोगों से मिल लूं। और क्योंकि एक लिमिटेड है हमारे टाइम की, वो 4 बजे से 8 बजे, तो वो एक ऐसा समय है। हालांकि यहाँ की चर्चा का विषय नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हाउस चले, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे विषय हैं जिन पे हमें चर्चा करनी। जब सवाल होंगे तभी गवर्नमेंट जवाब देगी। ये भी एक सवाल है जो आप लोगों ने खड़ा किया। जहां देश में जिस तरह का माहौल है, न्याय प्रणाली से ऊपर बुलडोजर हो गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता वो इतनी सुकड़ गई है कि ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों के पास धार्मिक स्वतंत्र रहने के राइट। जहां हमारे कहावत है, किसी को मारने के लिए लाठी की जरूरत नहीं, उसको आर्थिक रूप से तोड़ दो। जहां ये षड्यंत्र जो है मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, बुद्धिस्टों के खिलाफ, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ किया जा रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में आप अपने गोल पे डटे हुए हैं और आप इस बात को समझते हैं कि ये आप लोगों की मुहिम एक नए भारत का निर्माण करेगी। मैं इसके लिए पुनः आपको मुबारकबाद देता हूं। मैंने ये पढ़ा, आपके बहुत सारे विजन्स और भविष्य की बहुत सारी योजनाएं इसमें है। डेटा पे बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मुझसे पहले एमएम अब्दुल्ला भाई ने जो है बहुत सारी बातें कही है, वो मेरे कलीग भी है, राज्यसभा के मेंबर। और आप सब लोग इंटेलेक्चुअल फोर्स हो, डेटा तो कहीं से भी मिल जाए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारा डेटा उपलब्ध। मैं बस 2-3 चीजें आपसे कह सकता हूं कि हम आपके संकल्प में आपके साथ हैं। जिस भी तरह से, जैसे भी, पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी। मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कह रहा हूं। साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन अच्छी है और राजनीति में हम उनकी जरूरत है। साथ इसलिए खड़े हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत को समझते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि किसका कितना योगदान है और किसके हिस्से में क्या आया, किसको क्या मिला है और किसने क्या खोया। हालांकि इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दब चुका है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत का संविधान तो बराबरी की बात करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक। तो देख के बड़ी तकलीफ होती है कि ना हमारी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन उतनी है, ना हमारी आर्थिक रिप्रेजेंटेशन उतनी है, और धार्मिक रिप्रेजेंटेशन में तो क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि पहले बहुत सारे आयोजन होते थे, अब तो ना के बराबर हो गए। मैं तो औरों की क्या बताऊं, मैं अपनी लोकसभा के बारे में आपको बता सकता हूं। मैं दोनों ईद पे वही रहता हूं, कुछ भी हालात हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1 इंच आपका पैर बाहर हो गया सड़क पे
ईदगाह से तो पीछे से डंडा लग सकता है, आपकी धार्मिक आस्था से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने जो करना है उस पर वो होना चाहिए। और मैंने यही दिल्ली में देखा, नमाज पढ़ते लोगों को लात पड़ते मैंने यही देखी। तो हम तो जमीन पे है, हमें सब चीजों का पता। तो जो आपने कोशिश की है उसमें जैसे भी, जब भी, जहां भी और जिस भी चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, आप हमसे जब भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके साथ करेंगे। रही बात, अभी मैं इनकी तरह नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब आप पावर में होते हैं तब आप बताते हैं कि आपकी कथनी और करनी में किस तरह के सच्चाई है या झूठ। क्योंकि चुनाव से पहले या पावर में आने से पहले हर कोई कह सकता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। हमारे यहाँ तो 18% रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो 5%, 3.5% की बात ही कर रहे थे। हमारा तो 18% देने की बात भी कही। यूज करना और थ्रो करना ये राजनीति की आदत है, लेकिन कहना और करना ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो राजनीतिक शौर रहे जिससे आदमी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना करे। हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मेरी राजनीतिक पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन अगर देश में कहीं रिकॉर्डेड है कि मुसलमान भाइयों पे कहीं जुल्म हुआ होगा, तो मैंने कभी, ऐसा कोई मौका नहीं होगा कि मैंने कभी उनका हाथ छोड़ा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी कहा। इवन जहां हमारा संगठन कम है, मेरे आज भी याद है जब वहां हिजाब को लेकर बात हुई थी, तो हम अकेली ऑर्गेनाइजेशन थे जो स्कूल के अंदर एंट्री करके अपनी बहनों की रक्षा कर रहे थे। ये हम पे ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। साउथ में, आई थिंक कर्नाटका में हिजाब पे लेके जब वो विषय आया था, हाँ, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के अंदर थी नीले पटके पहन के कि हम इस बात को, इस अन्याय को सहेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, सर सैयद साहब को फॉलो करते हैं। हम एजुकेशन की अहमियत को भी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं अन्याय करने से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी हो। तो हम कब तक अन्याय सहते रहेंगे? एक मेरा मसला आपको ये है, आप आवाम को भी दीजिए, हमारी चुप्पी आने वाले नस्लों की आदत बन जाएगी। ये हम सबके लिए बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी में तो नहीं ऐसा होना चाहिए। हम राजतंत्र में नहीं रहते, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम अपने राइट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने राइट के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी पावर देता है। तो हमें इसमें, जब हम निराश हों कि सरकार अपने हिसाब से काम, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, हमें अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज करानी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि एक मामले से नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो एक मामला बहुत सारे मामलों के नजीर हो जाता है। आप जानते हैं जब फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, तो एक फैसलों से लाखों मामलों के जो हैं वो बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं। इसलिए इसमें तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, और मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ, ये एक वॉर है, तो इस बार में हम लोग आपके साथ जहां जब जैसे आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर जिस दिन पावर में होंगे तो उस दिन कहेंगे नहीं। मैं सहारनपुर वालों के साथ बैठ के वादा कर रहा हूँ, और ये मैं इनसे तमिल वालों से भी कह रहा हूँ, इनके सामने बैठ के वादा कर रहा हूँ, पावर में होंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वो किया, हम इसको करके दिखाएंगे। ये मुल्क हमारा है, तो सबकी बराबर की हिस्सेदारी वो मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं एएमपी के साथियों का मैं आपका दिल से आभार, शुक्रिया करता हूं। क्यों? क्योंकि आप वो हैं जो किसी भी समाज में कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं जो उसका ब्रेन होता है। बाकी तो मैं देख रहा हूं ना बड़े पैमाने पे एजुकेशन को छोड़ के, और डेटा मैंने देखा है कि 4.6, 5.6 किस तरह के हालात है हायर एजुकेशन में हमारे। तो बाकी लोग तो अपना पेट पाल लेंगे। इकोनॉमिक जो है इनइक्वालिटी इतनी बड़े पैमाने पर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी। तो वो तो छोटे छोटे कामों में लग के अपने पेट को पाल रहे हैं। उनको लगता है कि जिंदा रहने के लिए काम करना जो एजुकेशन जरूरी नहीं। ये एजुकेशन है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूं, ये एजुकेशन है जिसकी वजह से हम सब लोग इस पर टेबल पर। तो बस थोड़ा सा ये पैदा करना है कि वो थोड़ी सी तकलीफ सह ले, लेकिन एजुकेशन से रास्ता ना मोड़े। इसलिए जैसा मैंने कहा कि 80%, 85% लोग वो किसी तरह अपना पेट पालने के लिए जी रहे हैं, और बाकी ये 10-15% समाज जो तैयार हुआ है हर वर्गों में,
ये उनका ब्रेन है जो उनको बताता है कि आपको कैसे काम करना है, और वो आपको फॉलो भी करते हैं। एक बहुत बड़ा पिछले 17 सालों में एक एम्पायर आप लोगों ने खड़ा किया है। उससे कहिए कि वो मॉडल्स बनाए, जैसे भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि हमें इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडल्स बनाने चाहिए, उस तरह के स्कूल्स बनाने चाहिए, उस तरह से की जो है इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जो और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो इस ब्रेन को अगर ये अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो कल मुंह कैसे दिखाओगे? आने वाली पीढ़ियां मांगेंगी ना हिसाब कि आप पे सब कुछ था, आपने क्या किया। तो मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूं कि जहां लोग सो रहे हैं या डर कर छिप रहे हैं, वहां एमपी अपना काम करे। इसके लिए बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी मंगल कामना। धन्यवाद।